तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज फाइनली बहुत टाइम बाद एक चीज़ सक्सेसफुल होने जा रही है। बहुत दिनों से प्लानिंग हो रही थी और बाबा ने आखिरकार अभी बुला ही लिया है। तो हम लोग निकल रहे हैं एक स्पेशल ट्रिप पे। मैं जस्ट अपने वूलन्स पैक कर रही हूँ। वो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही ठंडा वेदर है, मतलब जल्दी जल्दी कपड़े निकाल के रिसेंटली समझ में नहीं आ रहा था किसको कैसे पैक करना। तो पहले मैंने ये बैगिंग अपनी पैक की थी, अपनी बच्चों की अलग की थी। देन पूर्वी और गुन्नू का डिसाइड नहीं हो पा रहा था क्योंकि लास्ट विंटर ही मैंने न्यू क्लोथ्स लिए थे और अब पूर्वी के क्लोथ छोटे हो गए थे। तो मैंने कहा अब इतनी जल्दी कपड़े लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ भाभी बस मुझसे यही पूछ रही थी क्या कर रही हो। मैंने अपना सामान निकाला था, पूर्वी के कपड़ों का बता रही थी। मैंने कहा इसके कपड़े इतने छोटे हो गए, पता ही नहीं लगा, पिछले साल मुझे लेने ही नहीं चाहिए थे। तो जो सामान लगाते लगाते यहाँ मेरा चल रहा था बिग बॉस, और मैं अपना बिग बॉस देखती जा रही थी और पैकिंग करती जा रही थी। यहाँ सारे वुलन्स पैक करके, और मेरे को ये था ना कि भाई कल निकलना है तो मतलब ऐसा ना हो कुछ चीज़ छूट जाए। इस वजह से धीरे धीरे सोच सोच के सब चीज़ें एडजस्ट कर रही थी। कुछ तो था जो मिस हो रहा था, वो सोच रही थी क्या करूँगी, पर कोई नहीं। अब ऐसा है ना कि थोड़ा सा जैसे एज बढ़ रहा है ना, आप 35-36 प्लस हो रहे हैं, तो कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ नहीं रहती। इतना अच्छे से मैनेज करती हूँ, सब चीज़ें खूब अच्छे से एक्यूरेट रखती हूँ, फिर भी लेकिन जब मुझे वो चाहिए तो मैं उसको भूल जाती हूँ और पता ही नहीं है मेमोरी लॉस क्यों हो रहा है। टेंशन होती है कभी कभी, कभी इस चक्कर में मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए। तो बस अब हस्बैंड जी के कपड़े निकाल रही थी। आज कपड़े वॉश भी किए थे। होपफुली आज धूप इतनी अच्छी निकली थी कि सारे कपड़े अच्छे से सूख गए थे और सब चीज़ें पैक हो जाएंगी। यहाँ पूर्वी भूख खाना मांग रही थी, उसको भूख लग रही थी। मैंने कहा बेटा 10 मिनट और दे दो मुझे, बस मैं इसको पैक करके फिर दे दूँ। तो ये बोली मेरे को फ़ोन दे दो थोड़ी देर, फिर मैं एक दो वीडियोज़ अपने ग्रुप की देख लेती हूँ। मैंने कहा चल तू ये कर ले। फिर बोली नहीं मैं बाहर जा रही हूँ खेलने के लिए। तो ये रेडी होके बस बाहर निकल गई थी। मैंने कहा मेरे को और टाइम मिल गया, मैं और अच्छे से पैक कर लूँगी। तो बस अब बच्चों के जो रह गए थे एक दो समर्स का, वो मैं अपना अलमारी से चेक कर रही थी रखने के लिए। आप देख सकते हो कहीं जाना हो ना जाना हो, इतनी ज़्यादा हेडेक हो जाती है। एक तो ये एक्साइटमेंट भी होती है और हेडेक भी हो जाती है क्योंकि पैकिंग करनी होती है। काश कोई बंदा हो जो पैक करके भी दे देता। आज लगता है पहले हम छोटे थे तो हमें बिल्कुल कहीं मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती थी, मम्मी सब चीज़ें मैनेज करके रख लेती थी। आज मुझे खुद करना पड़ता है तो समझ में आता है कि मतलब कितनी मेहनत होती है। तो हम लोग निकल गए थे फाइनली, आप देख सकते हो रात का टाइम है और इस एक छोटी वीडियो से कुछ लोगों को आइडिया भी हो गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो सामने इस रूट पे बस अटकी हुई थी, मेरे से यही बोल रहे थे कि वहाँ पर शायद कुछ अटका हुआ है, पतला सा ब्रिज है, यहाँ से क्रॉस करना होता है। तो मैंने इन्हें बोला कोई नहीं तुम आगे बढ़ो, वो कॉर्नर पे ही तो है लास्ट में। तो बस धीरे धीरे हम यहाँ से अपना मूव कर रहे थे। ये है हर की पौड़ी के लिए जो रास्ता जा रहा है, नहर वाला। आप देख सकते हो यहाँ से हमने अपनी सीएनजी फिल करवाई थी। ये नाइट का व्यू है, कुछ ऑलमोस्ट 7:30 बजे होंगे। हम लोग यहाँ से अपनी सीएनजी फिल करवा रहे थे। तो ये पीछे एक मंदिर बना हुआ है, इस स्पॉट पे हम हमेशा आगे रुकते हैं क्योंकि हम सीएनजी लेते हैं जब भी हम हरिद्वार जाते हैं। यहाँ पे मिला अभी छोटा सा फ्रॉग, देखो मैंने तो बहुत टाइम बाद देखा है। जब हम छोटे थे तब इतने फ्रॉग्स होते थे ना। अब धीरे धीरे नेचर की चीज़ें भी एटमॉस्फेयर से मिस होती जा रही हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि एक तो टाइम इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है, पता ही नहीं लगता कि एक दिन पूरा कैसे निकल जाता है। ये रास्ता क्रॉस करते हुए जस्ट हम निकलेंगे तो हम फाइनली, बहुत टेंशन हो रही थी कि मतलब टाइम से बैरागी कैंप पहुंच पाएंगे या नहीं। तो हम लोग पहुंच गए थे बैरागी कैंप। बैरागी कैंप जाके हम लोगों ने अपना खाना लिया, रात का डिनर, दाल, मिक्स वेज, रोटी, एंड फाइनली आके रूम पे रेस्ट करेंगे। अब बस गुन्नू को तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसको लगता है कि मैं तो बस एंजॉय करने जाऊँगा। तो ये म्यू यहाँ पे पाली हुई थी, वो घूम रही थी। मैंने वही बोला इसको छेड़ो मत नहीं तो ये आगे चली जाएगी। इस रूट के आगे जस्ट घाट था, रात को बहाव बहुत अच्छा था। मम्मी और को हम घुमाने लेके आए थे इधर की साइड। बहुत टाइम बाद मम्मी यार हम तो घूमते रहते हैं बैरागी कैंप के पास, तो मेरे को था कि मम्मी को भी जाना चाहिए। बस मम्मी पापा को दिखा रही थी, मम्मी को बहुत अच्छा लगा था।
कितना अच्छा लगता है ना साथ में निकल के आउटिंग करना रात को, इतनी शांति होती है। मेरे को हमेशा बैरागी कैंप में इतनी शांति मिलती है, मतलब ऐसा लगता है यहाँ से कहीं जाऊँ ही ना। तो पापा जस्ट पैड़ियाँ देख रहे थे कितना पानी है कितना नहीं। तो ये हमारा एक छोटा सा व्लॉग है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। हम एक जर्नी पर निकले हैं, आप देखिए कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, टाटा, बाय बाय।